आज मैं आपको छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन आरती दिखाने आया हूँ। 1100 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर जो कि तात्यापारा रायपुर में है, इस जगह पे प्राचीन आरती होती है जिसे काकड़ आरती कहा जाता है, जिसे वीर शिवाजी के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी ने शुरू की थी महाराष्ट्र में। और लगभग 100 साल से इस प्रथा को रायपुर में अपनाया जाता है और रायपुर में आरती की जाती है। मैं आपको दिखा दूं, ये बजरंगबली का मंदिर है और यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से ये आरती शुरू होती है। साल में सिर्फ एक बार ही ये आरती होती है और ये एक प्रथा है जो कि दशहरा के दूसरे दिन से शुरू होती है और कुछ दिन चलती है। इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन आप ये देखिए, पहले तस्वीर देखिए। ये हनुमान जी महाराज विराजे हुए हैं। 1100 साल पुराना ये मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इस तरफ आप देखेंगे कि आरती करने के लिए सभी भक्तजन बैठ चुके हैं। और इस आरती की खास बात यह है कि 5:30 बजे, ये सुबह 5:30 बजे आरती शुरू होती है। आप समय देख लीजिए, 5:27-28 हो चुके हैं, यानी कि 2 ही मिनट बाद ये आरती शुरू होने वाली है। सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। 1 घंटे की लगभग ये आरती चलती है और रायपुर के तात्यापारा में ये प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां पर ये आरती की जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वीर शिवाजी महाराज के गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी ने इस आरती को शुरू किया था महाराष्ट्र में, और उसी प्रथा को रायपुर में लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस प्रथा को निभाया जा रहा है। और इसी आरती को दिखाने के लिए आज मैं रायपुर में यहाँ पर पहुँचा हूँ। बिल्कुल 1 मिनट बाद ये आरती शुरू होगी और इस आरती के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरें देखिए। हारमोनियम में बैठ चुके हैं गुरुजी और उनके साथ जो हैं वो तबले में बैठ चुके हैं। सभी लोग आरती की एक प्रतियाँ लेकर बैठ चुके हैं और 1 मिनट बाद ही आरती शुरू होने वाला है। देखिए, ये 5:30 बजा है और नेट 5:30 बजे, ये अगर मैं आपको घड़ी दिखाऊं, 5:30 बजे का समय हुआ है और ये आरती शुरू हो चुकी है। काकड़ आरती है, बहुत प्राचीन आरती है। पंडित जी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो लोग बैठे हुए हैं आरती में, उनकी पूजा अर्चना हो रही है, उन्हें टीका लगाया जा रहा है और ये आरती शुरू हो चुकी है। देखिए, सबसे आरती की खास बात ये है कि बूढ़े भी हैं और बच्चे भी हैं, साथ में महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, यानी कि हर वर्ग के लोग अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को लेकर आते हैं और इस आरती में शामिल होते हैं। ये आरती शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर आप सीधे देखिए और हम भी अब इस आरती में शामिल होने जा रहे हैं और इस आरती का आनंद लेने जा रहे हैं।
काकड़ आरती हम देख रहे थे और उस आरती में पूरे आरती के दौरान हारमोनियम पे दादाजी थे और तबले पे एक दादाजी थे जिन्होंने बहुत ही शानदार हारमोनियम और तबले के साथ साथ ये पूरी काकड़ आरती की है। इनसे बातचीत करेंगे। आप बहुत ही अच्छे से काकड़ आरती करवाएं हारमोनियम बजा के, इसके बारे में बताइए। काकड़ आरती में एक रूपता लाने के लिए हमारे अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने अपने हाथ से लिखा शुरुआत में। अब उसके आज प्रिंटिंग का ज़माना है तो उसमें प्रिंट होकर के सब लोग का एक साथ एक रूपता उसमें आपको दिखे होगी काकड़ आरती में। इतने सुंदर लय में और बहुत ही प्यारे उससे सजा के संगीत में ये वर्षों से चला आ रहा है और वो उसको केवल ये हारमोनियम और तबले में लयबद्ध किया है। करीब 15-20 साल से हम लोगों ने लय में ये बांधा हुआ है। 20 साल हो गए आपको कर 15-20 साल इसको। और उसके पहले बिना इसके हारमोनियम में तबले के गाते लोग हनुमान जी के सामने बैठ के ऐसे हाफ राउंड में। आप बहुत ही प्यारा तबला बजा रहे थे हारमोनियम के साथ, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो क्या है, जैसे ईश्वर की कृपा है, जैसे वो बजवाते बजा लेते हैं हम बस। तो आप भी ऐसे 20-25 साल हो गए आपको? 25 साल 25 साल। देखिए ये वृद्धजन हैं जो 20-25 साल से लगातार काकड़ आरती कर रहे हैं और हारमोनियम और तबले की सहायता से सेवा दे रहे हैं भगवान जी को। प्राचीन और परंपरागत जो काकड़ आरती होती है वो आरती पूरी हो चुकी है। अब इस आरती के बारे में जानेंगे क्या खास है। भैया यहाँ पर हैं। भैया क्या नाम है आपका? कपिल कुसरे। ये आरती के बारे में जो खासियत है वो बताइए। मेरे को जहाँ तक मालूम है ये आरती की जो परंपरा है समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने चालू की थी, जो शिवाजी के गुरु महाराज थे, और महाराष्ट्र से ये परंपरा चली आ रही है। तो यहाँ पर भी कुछ महाराष्ट्रियन फैमिली जो भोसले लोगों के काल से या पेशवा लोगों के काल से रहते चले आ रहे हैं, तो उन लोगों ने ये परंपरा आगे बढ़ाई है। उसी में के हम लोग भी एक अंश है। तो यहाँ भी लगभग इस परंपरा को चलते 100 वर्ष आसपास हो गए, जैसा मैंने सुना है। बाकी सब बुजुर्ग लोग बताएंगे, है उनसे बातचीत करेंगे। इस आरती के बारे में बताइए। ये आरती है, पहले भूपाड़ी कहते हैं इसको, भगवान को जगाने के लिए ये पहले कहते हैं, भूपाड़ी उसको कहते हैं। तो ये जो भूपाड़ी भगवान को जगाने के लिए होती है, भगवान जाग जाते हैं, जागने के बाद हम उनको आरती करते हैं। ये काकड़ आरती का महत्व ये है कि ये जो रामदास स्वामी, समर्थ रामदास स्वामी थे, उन्होंने बहुत बड़े संत थे, हो गए महाराष्ट्र के। तो उन्होंने क्या किया, एक बार ऐसे किसी गृहिणी के यहाँ गए और उन्होंने ये ऐसी झाड़ू लगा रही थी। वो बोली कि ये क्या लोग बाग आ जाते हैं सुबह सुबह हमारे घर में, कोई ज़रूरत नहीं है। वो पोछा लगा रही थी, वो पोछा लिया और उसने क्या किया, उनके आँख पे डाल दिया। वो बड़ा उनको लगा कि अरे ये क्या है, ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसका कोई विरोध नहीं किया, परंतु वो क्या किया, उन्होंने घर गए, वो जो पोछा है साफ धो दिया। उसको धोने के बाद क्या किए, उसकी सब ये निकाले, धागे निकालने के बाद उसकी ऐसी एक प्रकार की चोटी डालने के बाद क्या किया, वो घी में डुबाया उसको। घी में डुबाने के बाद सुबह हो रही है, सुबह हुई, भोपाड़ी हो गई। अब काकड़ आरती का समय आ गया। उस समय क्या किया उन्होंने, वो सबके हाथ में वो काकड़े दे दिए, उसको कहते काकड़ा। वो काकड़े दे दिए सबके हाथ में और उसकी आरती किए। बड़ा खुश हुए, वो बाई को लगा कि अरे कल मैंने ये क्या किया और आज ये कैसे हुआ। भगवान की उन्होंने प्रार्थना की और ये संत महाराज की उन्होंने ये किया कि नहीं, आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये कल से, उस समय से ये काकड़ आरती चालू हो गई है। ये उसी का महत्व है। काकड़ आरती मतलब ये जो बड़े पुराने जो कपड़े रहते हैं, उसके पुराने कपड़े फेंके नहीं जाते थे कभी। पहले पुराने ज़माने में पुराने कपड़े फेंका नहीं जाते थे। उसकी ये ऐसी माला बना के उसको घी में डुबा के उसकी आरती, ये है भगवान की किमया उसको कहते हैं। कि हम लोग जो आज करते हैं, फेंक देते हैं कपड़े, बहुत कपड़े हो गए दुनिया में, परंतु उसका उपयोग भगवान, ये संत लोगों ने कहा है कि ऐसा उपयोग करो उसका, ये है उसका ताकि वो कपड़े भी खराब ना हो और भगवान ये की हमारी पूजा परंपरा। आज ये 1100 साल पुराना, आपको मालूम है, आप देख रहे हो। तो ये पुरानी परंपरा हमारी कई साल से चल रही है। बड़े बुजुर्ग लोग करते थे, ये भोसले काल से हम लोगों को यहाँ लाए क्या, और हम लोग ये इस भगवान के ये पूजक हो गए क्या, बड़ी भारी महिमा हो गई। आप लोग कब से कर रहे हैं यहाँ? अरे हमको तो आज 50 साल से ज़्यादा हो गए। हमारी शादी, हम तो महाराष्ट्र के लोग हैं, परंतु हमारी शादी होकर हम यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद हमको जो हमारे पास में मंदिर मिला, बस हम तो खुश हो गए, और क्या चाहिए।
और यहाँ बता रहे थे भैया कि 100 साल के आसपास हो गया यहाँ आरती हाँ का। हाँ 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 हो ही गए होंगे, क्योंकि हम तो जब से सुन रहे हैं वो तो हो ही रही है, उनका अनुकरण हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं। पुजारी जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काकड़ आरती हुई है, अम्मा ने सब कुछ बता दिया, आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं, इसके महत्व के बारे में क्या बताएंगे? ये ऐसा है कि पंढरपुर और महाराष्ट्र में और दत्त मंदिरों में ये काकड़ आरती कार्यक्रम चल होता है। पंढरपुर और दत्त मंदिर प्रातः हर दिन हर महीने 12 महीना काकड़ आरती होती है, मगर कार्तिक महीने में कोई शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक का काकड़ आरती यहाँ पे होती है। विगत 100 सालों से ये काकड़ आरती यहाँ पे हो रही है और विगत इसकी परंपरा करीबन महाराष्ट्र से चालू होने के बाद यहाँ पे जब पुराने लोग थे हमारे बुजुर्ग लोगों ने, उन्होंने इस चीज़ परंपरा को चालू की। काकड़ा करने के बाद में लोगों के एक उत्साह अलग से रहता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक महीना करने के बाद लोगों को 2 दिन 3 दिन वैसे लगता है, फिर जाके काकड़ा आरती करने की इच्छा होती है। फिर वही लोग मन में घूमते रहता है, अपने दिमाग घूमते रहते कि अपने को आरती ये करने की, ये आरती करके। ये सबसे बड़ी बात है कि काकड़ा आरती करने के बाद में लोगों को अरे उत्साह रहता है। सबसे बड़ी बात आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन डिंडी निकाली जाती है यहाँ पे। शाम को डिंडी निकाली तो उसका उत्सव बनाया जाता है, शाम को समापन रहता है पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका। कार्तिक पूर्णिमा को समापन किया जाए। कार्तिक पूर्णिमा का समापन किया जाता है इसका। तो ये काकड़ आरती थी, इसकी महत्व के बारे में हमने जाना कि 100 साल से ज़्यादा हो चुका है, इसे रायपुर में मनाते हैं और सैकड़ों साल से ऊपर हो गया है जब इसे गुरु समर्थ रामदास स्वामी ने शुरू किया था और आज इसी परंपरा को आगे चलाया जा रहा है। और रायपुर में तात्यापारा के इस प्राचीन हनुमान मंदिर में इस काकड़ आरती को किया जा रहा है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा को लास्ट अंतिम काकड़ आरती की जाएगी। और ये काकड़ आरती ऐसे ही प्राचीन काल से चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। कैमरा पर्सन खेम राजा और एक साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।